नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये पोस्ट आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कल्कि भगवान विष्णु के भावी अवतार। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु या उनके विभिन्न अवतार पृथ्वी से बुरी ऊर्जाओं को दूर करने के लिए हमेशा पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। भगवान कल्कि हिंदू भगवान विष्णु के भविष्य के अवतार हैं, जिनके वर्तमान युग के अंत में प्रकट होने की उम्मीद है, जिसे कलयुग के रूप में जाना जाता है। कल्कि के आगमन और मिशन का सही समय और स्वरूप हिंदू परंपराओं के बीच अलग अलग है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि है। माना जाता है कि वह बुराई को हराने और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने के लिए पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में पृथ्वी पर प्रकट हुए। कल्कि को एक ज्वलंत तलवार के साथ एक सफेद घोड़े पर आने की भविष्यवाणी की जाती है। वह छाया के वर्तमान युग में समाप्त हो जाएगा और शांति और ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करेगा। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार कलयुग के अंत तक अमरों के आकार में कमी देखी जाएगी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, पुराण आदि महत्वपूर्ण पौराणिक मान्यताओं जैसे वेदों की शिक्षाओं को भुला दिया जाएगा और मनुष्य चोरी, जालसाजी जैसे पेशों को बदलने लगेगा। सभी सामाजिक स्तर एक ही स्तर पर आ जाएंगे और एक भी आध्यात्मिक घर नहीं बचेगा। कल्कि पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में कल्कि आएंगे। कालिका पुराण में उल्लेख है कि कल्कि अवतार का जन्म शंभाला गांव में कुष्मा और मदन के परिवार में होगा। बाद में उनका विवाह पद्मावती और राम से होगा, जो कल्कि देवपुत्र जया और विजया पद्मावती से और मेघमाला और बल्हाका राम से को जन्म देंगे। कल्कि अवतार को छोटी उम्र में ही अधर्म, पुराण और शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। फिर वह भगवान शिव के सामने तपस्या करेगा और उसकी भक्ति को देखने के बाद भगवान शिव उसे सफेद घोड़ा और एक ज्वलनशील तलवार प्रदान करेंगे, जो सभी बुरी ऊर्जाओं को समाप्त कर देगी और फिर सतयुग नामक एक और युग शुरू करेगी। यह कल्कि अवतार की कहानी है। कई धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि कल्कि कौन है। मदन के पुत्र और विष्णु के पुजारी के रूप में कल्कि गैर आर्यों को नष्ट कर देगा, अस्त्र धारण करेगा और एक हथियार होगा। उनका काम 4 वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों में उचित नैतिक कानूनों को स्थापित करना होगा। लोग जीवन के सभी चरणों में धार्मिकता के मार्ग पर होंगे। जब इस दुनिया में लगभग सभी व्यक्ति भविष्य में म्लेच्छ यानी नीच के रूप में सामने आएंगे और जब दुष्ट राजा उन पर अत्याचार करेंगे, तब आप फिर से कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और सभी शिकायतों का निवारण करेंगे। इसलिए हम आपके कल्कि रूप को नमन करते हैं, हे देवा। हिंदू धर्म में कल्कि अवतार की अलग अलग व्याख्याएं हैं। कुछ परंपराओं में उन्हें एक ऐसे योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है जो बुरी ताकतों के खिलाफ एक महान लड़ाई का नेतृत्व करेगा। इसके विपरीत दूसरे उन्हें एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में चित्रित करते हैं, जो मानवता को चेतना के उच्च स्तर की ओर ले जाएगा। कुछ का मानना है कि कल्कि पहले ही मानव रूप में प्रकट हो चुके हैं, जबकि अन्य उनके आगमन को भविष्य की घटना मानते हैं। कल्कि की अवधारणा पुराणों में विशेष रूप से प्रमुख है, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथों का एक संग्रह है, और कल्कि पुराण में जो विशेष रूप से कल्कि के जन्म, मिशन और बुराई पर अंतिम विजय की कहानी पर केंद्रित है। कल्कि के आगमन को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जाता है और यह दुनिया भर में आध्यात्मिक साधकों और भक्तों को प्रेरित करता है। शास्त्रों में भगवान कल्कि के बारे में मान्यताएं हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कल्कि के बारे में कहा जाता है कि कल्कि एक खींची हुई तलवार के साथ एक सफेद घोड़े पर आने की भविष्यवाणी की जाती है, जिसका उपयोग बुराई को नष्ट करने और ब्रह्मांड को व्यवस्था बहाल करने के लिए किया जाएगा। कहा जाता है कि कल्कि का आगमन वर्तमान युग के अंत में हुआ था, जिसे कलयुग के नाम से जाना जाता है, और वह शांति और ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। कल्कि के आगमन का सही समय
और प्रकृति हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न व्याख्याओं और मान्यताओं का विषय है। कुछ परंपराओं का मानना है कि कलयुग में विष्णु अवतार पहले ही मानव रूप में प्रकट हो चुके हैं, जबकि अन्य उनके आगमन को भविष्य की घटना के रूप में देखते हैं। अलग अलग मान्यताओं के बावजूद कल्कि के आगमन को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा जाता है और इसे काफी परिवर्तन और परिवर्तन के समय के रूप में प्रत्याशित किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख व्यक्ति भगवान कल्कि है, जो न्याय, धार्मिकता और करुणा के लिए खड़े हैं। इस प्रकार वह अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष के मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने नैतिक मानकों को बनाए रखने के महत्व पर बल देता है। दुनिया भर में लाखों लोग विष्णु के कल्कि अवतार के प्रति जो भक्ति रखते हैं, वह उन्हें जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित और मजबूत करती रही है। कोई सोचता है कि कल्कि अवतार वास्तव में मौजूद है या नहीं, फिर भी उनकी पौराणिक कथा प्रेरणा और आशा का एक शक्तिशाली और कालातीत प्रतिनिधित्व है। कल्कि विष्णु के अंतिम अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कल्कि विष्णु कलयुग के अंत में प्रकट होंगे और उस युग का नाम कल्कि युग होगा। उम्मीद की जाती है कि वह एक सफेद घोड़े पर एक ज्वलनशील तलवार के साथ दिखाई देंगे। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा हो हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं, ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।